रूस और यूक्रेन के बीच महायुद्ध में 1 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अब तक पुतिन की सेना का यूक्रेन पर पूरी तरह से कब्जा नहीं हो पाया है। यूक्रेन की सेना का जज्बा और युद्ध रणनीति की पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है। आलम यह है कि रूस को अब परमाणु हमले की धमकी देनी पड़ी है। Час істини для кожного з нас, справжніх цінностей і великої мети. यूक्रेन के 4 शहर बने जंग के हीरो सिटी। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने किया 4 शहरों का सम्मान। रूसी सेना का काल, यूक्रेन के रखवाले। जेलेंस्की के लड़ैया। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग को 1 महीना बीत चुका है, लेकिन इस जंग में रूसी फौज को जिस अंदाज में यूक्रेन की सेना और नागरिकों ने मुंहतोड़ जवाब दिया है, उसे देखकर दुनिया दंग है। यूक्रेन का रूस जैसी महाशक्ति के खिलाफ जंग में 1 महीने तक टिके रहना वाकई काबिल तारीफ है, क्योंकि जंग में रूस के खिलाफ यूक्रेन की सेना और नागरिकों ने जिस हिम्मत और जज्बे की मिसाल पेश की है, उसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है। आलम यह है कि यूक्रेन को डराने के लिए अब रूस उसके खिलाफ परमाणु हथियार इस्तेमाल करने की धमकी देने पर उतर आया है। ये बात खुद साबित कर रही है कि यूक्रेन पर जीत का परचम लहराने के लिए रूसी सेना और खासकर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बेकरारी और बेसब्री बढ़ती ही जा रही है। खबर के मुताबिक रूसी सेना को इस बात का फरमान दिया जा चुका है कि उसे किसी भी सूरत हाल में 9 मई तक ये जंग जीत लेनी है। 9 मई बेसिकली रशिया के लिए बहुत इम्पोर्टेंट डे इसलिए माना जाता है कि वो उसे एज अ विक्ट्री डे मानते हैं कि नाजीज़ के खिलाफ, जर्मनी के खिलाफ, हिटलर के खिलाफ उन्होंने अपने आप को आज़ाद किया, एक तरीके से जंग जीती थी। तो उसका काफ़ी महत्व है रशिया में और वो इमोशनली इस बात को बहुत ज़्यादा महत्व देते भी हैं। मुझे नहीं लगता कि ये लड़ाई 9 मई तक चलनी चाहिए, क्योंकि अगर रूस ने खुद ही डिक्लेयर कर दिया है कि फ़ेज़ 1 ओवर है, तो अब औपचारिकता रह गई है कि किस तरह क्लोज़ किया जाए। आइए अब आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं। इसे देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि यूक्रेन के शहरों पर किस तरह रूसी सेना कहर बरसा रही है। इस वीडियो को रूसी रक्षा मंत्रालय ने रिलीज किया है। इस तस्वीर में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे रूसी सेना के एक हमले के दौरान यूक्रेन की राजधानी कीव के पास उसका सबसे बड़ा तेल का डिपो तबाह हो गया। रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा है कि उसने 24 मार्च को कीव के बाहर कालिनोवाक इलाके में मौजूद इस तेल डिपो को तबाह कर दिया। रूसी सेना ने अपनी कलिब्र मिसाइल से इस तेल डिपो को निशाना बनाया। Вечером 24 марта высокоточными крылатыми ракетами морского базирования «Калибр» нанесен удар по базе горючего в населенном пункте Калиновка под Киевом. Уничтожена крупнейшая из оставшихся у вооруженных сил Украины топливных баз, с которой осуществлялось снабжение горючим воинских частей.